हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक फाउंडेशन बैच चलाता हूं, जिसमें सभी गवर्नमेंट जॉब को इंक्लूड किया गया है। लेकिन आपसे तो मेरी अक्सर बातें होती रहती हैं। आज मैं माता पिता से कुछ विशिष्ट बात करने के लिए आया हूँ। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मिशन सक्सेस एक बैच हमने बनाया है, जिसमें 9th से 12th तक के बच्चों को लिया गया है। यदि आप अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ लिख कर ये सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं आज। देखिए, मिशन सक्सेस के अंतर्गत हमने 9 से 12 तक के बच्चों को रखा है। बच्चे क्या करते हैं, वैकेंसी आ जाती है और आकर चली भी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं, जैसे अभी भी वैकेंसी आई थी 2023 में, ये 62,000 कितना 62,000 वैकेंसी आई थी। 62,000 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, ठीक है। और 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, क्या उसमें आपका बच्चा इंक्लूड है? यदि आपका बच्चा उसमें नंबर लेकर आता है तो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग काफ़ी दिन से है। 50 लाख बच्चों के साथ और आगे जाके संख्या बढ़ेगी। हम बात करते हैं आपके बच्चे के लिए। यदि आपका बच्चा 9 से 12 तक है तो 2024 में विधानसभा के चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और तब तक यहाँ पर आपके बच्चे की एज भी 18 वर्ष तक हो जाएगी। चलिए प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला एग्जाम यदि 18 वर्ष की नहीं भी होती है तो सबसे पहला एग्जाम 12th करते आता है एनडीए का, जिसके लिए उम्र होती है 16.5 साल से 18 वर्ष। जब तक बच्चा 18 वर्ष का होता है तब तक तो यहाँ ओवर एज हो जाता है, और बच्चे पढ़ते रहते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, ये सारी पढ़ाई पढ़ते रहते हैं और सरकारी नौकरी की आने का इंतजार करते रहते हैं। जबकि ये वैकेंसी हर बार आती है और उसमें पद खाली चले जाते हैं। तो यदि आप 9th क्लास में हैं तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 99% बच्चों का यहाँ पर एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि 10th क्लास में तो बच्चे के पास कितने होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। 12th क्लास में आने के बच्चे उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जैसे वो ग्रेजुएशन करता है तो 3 सब्जेक्ट हो जाता है। तो एकेडमिक स्तर पर जो बच्चा पढ़ता है तो वो क्या है, वो इस प्रकार से पढ़ाई को पढ़ता है। और जबकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, चाहे वो एनडीए हो, तो लगभग 11 सब्जेक्ट आते हैं। कितने? 11। फिर उसको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी पड़ती है। जब वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है तो धीरे धीरे ओवरएज हो जाता है। अब देखिए क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर। यदि एनडीए में आपके बच्चे का नंबर आता है जस्ट 12th के बाद, 17 साल की उम्र में वो एनडीए क्रैक कर सकता है। कैसे करेगा उसके विषय में बताएंगे। 17 साल की उम्र में यदि एनडीए क्रैक कर जाता है तो 1 लाख तो सैलरी होगी, वर्तमान के दर से 1 लाख प्लस सैलरी होगी, और आगे की सारी पढ़ाई का खर्चा कौन कराएगी? गवर्नमेंट कराएगी। क्यों? क्योंकि एनडीए क्या है, एनडीए से लेफ्टिनेंट बनता है, और ये एक ऑफिसर रैंक है। क्या है? ऑफिसर रैंक है। और भारत में कोई भी ऑफिसर विदाउट ग्रेजुएशन नहीं होता। तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी क्या कराती है, ये यहाँ पर इसको ग्रेजुएशन कराती है। कहाँ से? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक स्कूल का नाम है। यहाँ स्कूल की पढ़ाई तो होती है, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, और साथ साथ में सैलरी मिलती है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपका बच्चा लेफ्टिनेंट के पद पर आ जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है एनडीए को क्रैक करना? ये एक राजा की पोस्ट है। आप चाहते हैं अपने बच्चों को हीरे की तरह चमकाना, और हीरे की परख किसको होती है? जौहरी को होती है। हीरे की परख जौहरी को होती है। और मैं जानता हूं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के मर्म को। मैं आपके बच्चों को तराशने का काम करूंगा, मैं आपके बच्चों को परख कर तराशने का काम करूंगा। और यहाँ पर 9th क्लास से 12th क्लास तक प्रतिदिन लगभग आधा घंटा उसको कॉम्पिटिशन के लिए देना है, ठीक है। लगभग आधा घंटा उसको टारगेट के लिए देना है। और ये गारंटी होगी, 100% गारंटी होगी, ये 100% गारंटी होगी कि जैसे वो 12th क्लियर करेगा तो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर लेगा। और इतना स्वर्णिम अवसर तो आज तक कभी नहीं था। चाहे आप आर्ट साइड में हो, या आप साइंस साइड में हो, या आप कॉमर्स में हो। 2024 और 2027, यहाँ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और न केवल एनडीए के लिए, बल्कि यदि आप ज़्यादा ओवर हो गए हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में 12th करते आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर वैकेंसियाँ कब निकलती हैं? जब कोई सरकार जाने वाली होती है। और यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, और वर्तमान सरकार ने घोषणा भी कर दी है वैकेंसियों की। लगातार 2024 में वैकेंसी आ चुकी हैं, 25 में भी आ चुकी हैं, और 25 की घोषणा हो चुकी है, 26 की और 27 तक, यानी कि लगातार वैकेंसी आ रही है। तो आप तैयार तो हो, और ये एग्जाम तो हर बार आता है। तो इसमें क्या करेंगे, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे
कि धीरे धीरे आपकी पढ़ाई वो 11 सब्जेक्ट स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो कवर कराएंगे। उसमें आपके स्कूल के सब्जेक्ट भी हैं और कंपटीशन के सब्जेक्ट भी हैं। टोटल मिला के क्या होता है, वो 11 सब्जेक्ट होते हैं। यही कारण होता है, आप तो केवल परसेंटेज बढ़ाने में लग जाते हैं, लेकिन जो आरएस स्कूल होते हैं, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चों की जो कंपटीशन की तैयारी है वो स्कूल के सब्जेक्टों के साथ साथ चलती है। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट भी वहां कवर कराए जाते हैं, प्लस उसके अलावा कंपटीशन के 6 सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कराए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 84 29 30 40 62, और ये मोहन जी का नंबर है 74 17 50 36 19। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। ये गारंटी होगी यदि उस प्लानिंग को पूरा तरीके से फॉलो किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत आसान सी बात है। देश के सर्वोच्च पद को भी प्राप्त किया जा सकता है जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, आईएएस और पीसीएस का। आईएएस और पीसीएस का ये एग्जाम भी बड़े आराम से क्रैक किया जाता है, लेकिन इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी रहेगी, पूरी प्लानिंग रहेगी। और यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए के एग्जाम का। तो आपके बच्चे का क्या टारगेट है, हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ आप बात कीजिए और प्लानिंग करते हैं आपके बच्चे के लिए, और फिर उसकी उस राह पर हम सारथी की तरह उसके साथ रहेंगे, और जब तक उसकी मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक लगातार प्रयासरत रहेंगे, और ये 100% गारंटी होगी कि सफलता उसको मिलकर रहेगी। धन्यवाद।